सबको जय सुखी। मैं फादर फ्रांसिस पिंटो फिर एक बार आप सबों के सामने ईश्वर का जीवंत वचनों को लेकर आया हूँ। बड़ी खुशी उमड़ती है दिल में जब मैं प्रभु का वचन को पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ, बड़ा आनंद आता है। तो आप सबों को आज के दिन में फिर एक बार वचन को सुनने के लिए निमंत्रण देता हूँ। बहुत बार क्या होता है जब हम वचन को सुनने के बारे में सोचते हैं या ऐसा कोई निमंत्रण मिलता है, ऐसे कोई मौका मिलता है, हम पहले ही अपने आप को बोलते हैं हाँ मुझे पता है वचन, मैंने सुना है, आई नो इट। यानी कि पहले ही दिमाग को ब्लॉक करके रखते हैं, पहले ही दिमाग को बंद करके रखते हैं। खोले हम दिमाग को, देखिए कितना आनंद आता है। प्रभु का वचन जैसे जैसे हम सुनेंगे, जैसे जैसे हम पढ़ेंगे, मनन चिंतन करेंगे, हमें आनंद आता है। क्योंकि ये कोई निरे शब्द नहीं है जो आप मैगजीन में पढ़ते हो या अखबार में पढ़ते हो, वो शब्द नहीं है। दिस इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। जीवित वचन है, परमेश्वर का जीवित वचन है। इस बात को हम समझें, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। जितना हम सुनेंगे, भले ही इसको 1000 बार आपने सुना होगा, कोई बात नहीं, और एक बार जब सुनेंगे इस अंदाज से सुनिए जैसे कि आपने कभी सुना ही नहीं। तब जाके क्या होता है, ईश्वर की आत्मा हमारे अंदर कार्य करती है। उस वचन के द्वारा ईश्वर हमसे बातें करता है। जब ईश्वर बातें करता हमसे, हमें अच्छा लगता है, हमें आनंद आता है। इसलिए आज के दिन में मैं फिर एक बार आप सबों को स्वागत करता हूं ईश्वर के वचन को सुनने के लिए। जैसे जैसे आप ईश्वर का वचन सुनेंगे, आपको एक प्रकार की एनर्जी महसूस होगी, ताकत महसूस होगी, आपको बहुत हल्कापन महसूस होगा, क्योंकि ईश्वर का वचन है पॉजिटिव, सकारात्मक है, और हमारे अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होगी। इसलिए आज के दिन में हम लोग मनन चिंतन करेंगे मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 34 से 40 तक। यहां पर लिखा है, जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए, और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और ये इसलिए नहीं पूछा कि उसको मालूम नहीं था, ईसा की परीक्षा लेने के लिए ईसा से पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, क्या कहा? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी आज्ञा है और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। प्रभु का सुसमाचार। छोटा सा प्रसंग है। क्या प्रसंग है? इस सवाल को लेके, वो भी फरीसी। जब फरीसी ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए, और उनमें से एक शास्त्री यानी कि शास्त्र को जानने वाला, उसको पूरा जानकारी थी, शास्त्र में क्या लिखा है, धर्मशास्त्र में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, सब कुछ जानने वाला व्यक्ति शास्त्री ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछता है, अब मैं ईसा को फंसाऊं। और ये सवाल क्यों पूछा, इसका बैकग्राउंड ये है, उस जमाने में 617 आज्ञाएं प्रचलित थी। 617 rules and regulations were prevalent at that time. 617 वैसे आज्ञाएं कहते हैं 665 आज्ञाएं थी, लेकिन बहुत ही फेमस जो हर दिन रेफर करने वाली 617 यानी कि 617 आज्ञाएं प्रचलित थी, जिनका पालन करना पड़ता था।
शायद उस शास्त्री ने सोचा होगा, अब मैं प्रभु से सवाल करूं, इन 665 या 617 आज्ञाओं से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? शायद प्रभु ना बता पाए, हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है वो गलत बताए। इसलिए फंसाने के लिए, क्योंकि शास्त्री जानता था सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है, क्योंकि वो शास्त्र जानने वाला व्यक्ति, शास्त्र में जो कुछ लिखा सब कुछ उसको मालूम है, और ये व्यक्ति मैं ईसा को फंसाऊं, इसलिए इस उद्देश्य से प्रभु से पूछता है, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? और प्रभु को कौन फंसा सकता है? सर्वज्ञानी प्रभु, सर्वव्यापी प्रभु, सर्वसंपन्न प्रभु, आकाश धरती अधोलोक का मालिक, उसको कौन फंसा सकता है? शास्त्री ने सोचा कि मैं ऐसा सवाल करूं और मैं इसको फंसाऊं, लेकिन नहीं। जैसे ही सवाल किया, क्या सवाल किया? संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है प्रभु? मैं जानता हूं कि 665 आज्ञाएं हैं या फिर 617 आज्ञाएं हैं, उन इतने सारे आज्ञाओं में से सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? क्या सटीक उत्तर दिया? देखिए प्रभु ने क्या उत्तर दिया, बड़े ध्यान से सुनिए फिर एक बार, इस बात को समझना बहुत ही जरूरी है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। लव योर गॉड, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपने सारे मन से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से उस ईश्वर से प्यार करो। The first commandment, to love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength, to love that God, that is the first and foremost commandment of God. बहुत सटीक उत्तर प्रभु ने दिया है, इसको हम गहराई से समझें। उसके बाद प्रभु क्या बोलता है? यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दिस इज द फर्स्ट एंड द ग्रेटेस्ट कमांड, to love God with all your heart, with all your soul, mind and strength. This is the first and the greatest commandment. तो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है। The second commandment is almost like this. क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अपने पड़ोसी को, love your neighbor as you love yourself. अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यहां पर अपने 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 शब्द बार बार इस्तेमाल किया है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी बुद्धि से, बार बार अपने अपने अपने। दैट मीन्स समथिंग वेरी वेरी डियर टू यू, वेरी वेरी क्लोज टू यू, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम योर हार्ट, समथिंग वेरी टचिंग टू योर हार्ट। यानी कि अपनापन यूं ही नहीं आता है। अपनापन तब आता है when you feel, when you experience. It is something to do with the experience. अपना, that is very personal. Experience is something very personal. Therefore, प्रभु यीशु ने कहा अपने प्रभु ईश्वर को, if you are experienced, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी आत्मा से, अपनी सारी शक्ति से, अपने सारे मन से प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। कितने बार अपना अपना अपना? 5-6 बार इस्तेमाल किया है अपना। तो सबसे बड़ा टारगेट है, अभी एक लक्ष्य है, गोल। मान के चलो कि बहुत बड़ा गोल। क्या गोल है? अपने ईश्वर को, अपने सृष्टिकर्ता को, अपने रचयिता को, अपने मालिक को अपने सारे हृदय से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से, अपनी सारी आत्मा से प्यार करने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य। दिस इज नॉट अ सिंपल थिंग, इट्स वेरी वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग, ग्रेट गोल। बहुत बड़ा लक्ष्य है ये, मामूली बात नहीं है। बहुत बड़ा एक टारगेट दिया है, बहुत बड़ा टारगेट है, बहुत बड़ी बात है। अब इस लक्ष्य तक कैसे पहुंचें? उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रभु का वचन हमें बड़े ध्यान से सुनना होगा, बड़े ध्यान से। कैसे? उसके बाद प्रभु क्या कहता है?
ये सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है। दूसरी आज्ञा में क्या बताया? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। यानी कि वो लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य जो है, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, आत्मा, शक्ति से, आत्मा से प्यार करने का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें पहला कदम लेना होगा। हम सीधा हाँ ईश्वर मैं आपसे प्यार करता हूं, आई लव यू गॉड, दैट इज नॉट एनफ। दैट वो शब्द है। वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें पहला कदम लेना होगा। पहला कदम क्या है? इस वचन के अनुसार अगर हम मनन चिंतन करें, गहराई से समझे, पहला कदम क्या है? अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। लव योरसेल्फ, लव योर नेबर एज यू लव योरसेल्फ। जैसे तुम अपने से प्यार करते हो वैसे तुम अपने पड़ोसी को प्यार करो। तो पहला कदम क्या होना चाहिए? लविंग वनसेल्फ, अपने से प्यार। क्या आप अपने से प्यार करते हो? क्या आप अपने से प्यार करते हो? स्वयं से, आई मीन आप स्वयं से प्यार करते हो? यह महत्वपूर्ण है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू रीच टू दैट गोल। यह पहला कदम है। अगर पहला कदम लिया तो दूसरा कदम लेंगे, तीसरा लेंगे, चौथा लेंगे, धीरे धीरे पहुंच जाएंगे उस लक्ष्य तक। कौन सा लक्ष्य? अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे बुद्धि, सारी शक्ति, सारी आत्मा, सारी शक्ति से प्यार करने का वो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पहला कदम दैट वी नीड टू टेक इज टू लव योरसेल्फ। तो हमें अपने से प्यार करना है सबसे पहले, वो पहला कदम है। तो अपने से, मैंने सवाल किया क्या आप अपने से प्यार करते हो? तो मैंने ये सवाल बहुत बार लोगों से पूछा, क्या आप अपने से प्यार करते हो? कैसे, क्या करना है फादर? लोगों को पता नहीं है अपने से कैसे प्यार करें। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखो, अपना ध्यान रखो। जरूरी है जब हम अपने से प्यार करेंगे तब हम पड़ोसी को अपने समान प्यार कर पाएंगे। बहुत सारे लोग खुश नहीं अपने आप से। क्यों खुश नहीं है? मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं छोटा हूं, बहुत सारे कारण लेकर लोग नाखुश हैं, नॉट हैप्पी विद वन सेल्फ। वेन यू आर नॉट हैप्पी विद वन सेल्फ, यू कैनॉट लव योर सेल्फ। टू लव योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट एज यू आर। तुम जैसे हो वैसे अपने आप को स्वीकार करो। अगर ईश्वर ने आपको थोड़ा ब्लैक कॉम्प्लेक्शन में बनाया है, कोई बात नहीं। ईश्वर के दृष्टि में आप सुंदर हो, मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, यू आर एन वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। क्यों टेंशन लेना है कि आप गोरे नहीं हो? क्या प्रभु ने कहा कि गोरे लोग ही सीधा स्वर्ग जाएंगे? शरीर के रंग को लेकर क्यों टेंशन लेना है? कई लोग सिर में बाल नहीं, गंजे हैं, वो सोचते हैं चलो मैं सुंदर नहीं हूं। ये सब बाहरी चीजें हैं। इन सभी बातों के लेकर क्यों परेशान होना है? ये एक फिगर है, ठीक है, ये मिट्टी का पुतला, जैसे ईश्वर ने दिया एक्सेप्ट करो इसको, चाहे जैसा भी हो, जो भी रंग में हो, जो भी रूप में हो, जो भी आकार में हो, जैसा भी हो, एक्सेप्ट करो अपने आप को। इस बात को लेकर दुखी ना हो, खुश रहो। लव योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। टेक केयर यानी कि शरीर का तो हम ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। शायद ही कोई होगा ज्यादा ख्याल नहीं रखता होगा शरीर को, शरीर के बारे में। अन्यथा आई बिलीव मोस्ट ऑफ अस टेक केयर ऑफ आवर बॉडी। अपने शरीर के बारे में बहुत ही ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। मे बी 90%, 99% हो सकता है हम ख्याल रखते हैं शरीर के बारे में। आत्मा के बारे में हम लापरवाह हैं। शरीर में जरा सा बीमारी हो गई, तकलीफ हो गई, जरा सा प्रॉब्लम हो गया, तुरंत दवाई लाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और करना भी चाहिए। दिस इज अ रेस्पॉन्सिबिलिटी, करना भी चाहिए। लेकिन उसकी तुलना में आत्मा की हम उतनी देखभाल नहीं करते, उतना तड़पते नहीं है। गलती हुई, पाप हुआ, अपराध हुआ, हाँ चलो कभी कहीं पाप स्वीकार का मौका मिला तब पाप स्वीकार करेंगे। वी डोंट रश इमीडिएटली कि आत्मा में थोड़ा
पाप की गंदगी आ गई है, उसको धोना है, साफ करना है? नहीं। शरीर को हम साफ रखते हैं, 2 बार 3 बार स्नान करते होंगे और भोजन करते हैं और हर प्रकार से, आजकल तो बहुत प्रकार से लोग ख्याल रखते हैं, बाल बिल्कुल बढ़िया रहें और चेहरा सुंदर रहे, और काले हैं तो गोरे होने के लिए क्रीम लगाएं, और मोटे हैं तो पतले होने के लिए कुछ दवाई लें, पतला है तो मोटा होने के लिए। तो अलग अलग प्रकार से ख्याल रखते हैं लोग, ठीक है, अपनी अपनी बात है, अपना अपना अंदाज है। अब कहने का तात्पर्य यह है, प्रभु क्या कहता है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो, अपने से प्यार करो, अपना ख्याल रखो, बॉडीली एंड स्पिरिचुअली अपना ख्याल रखो। उस शरीर को जो ईश्वर का मंदिर है तुम्हारा, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि तुम्हारा दिल ईश्वर का, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है? तो उसका ख्याल रखना, उसका ध्यान रखना, उसकी हिफाजत करना, टेक केयर करना बहुत ही जरूरी है। यानी कि जैसे हम बॉडी की ख्याल रखते हैं, ध्यान रखते हैं, आत्मा का भी ख्याल रखें। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने बारे में, पॉजिटिव एटीट्यूड, सकारात्मक सोच कि मैं अच्छा हूं क्योंकि मैं ईश्वर का बेटा हूं या बेटी हूं, ईश्वर ने मुझे बनाया है, जैसे बनाया सुंदर बनाया, उनकी अपनी दृष्टि से मैं बहुत सुंदर हूं। भले लोग कहें तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, दुनिया की बात पर ध्यान ना दें, प्रभु की बात पर ध्यान दें। प्रभु क्या कहता है, नबी इसाइयाह का ग्रंथ अध्याय 43 प्रसंग 4 में प्रभु कहता है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो, तुम मेरी दृष्टि में महत्व रखते हो और मैं तुमसे प्यार करता हूं। गॉड लव्स अस, सो लेट अस लव आवरसेल्व्स फर्स्ट। जब हम अपने बारे में अच्छा ख्याल रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे, पॉजिटिव विचार रखेंगे, सकारात्मक सोच रखेंगे कि मुझे ईश्वर ने रचा है, सुंदर रचा, अपने सदृश रचा है, अलग अलग प्रकार की खूबियों से, वरदानों से भरा है, संपन्न किया है, मुझे सब कुछ ईश्वर ने दिया है। When we have got that positive attitude towards oneself, so we can think about something positive about others. तो जब मैं अपने आप से प्यार करने लगूं इस प्रकार से, तब हम दूसरों को भी उसी नजरिए से देख सकते हैं। अगर मेरे अंदर अच्छाइयां हैं, खूबी है, पवित्रता है, शुद्धता है, अच्छे गुण हैं, अच्छे क्वालिटीज हैं, तब उसी दृष्टिकोण से दूसरों को देखूंगा, दूसरों की तारीफ करूंगा, दूसरों की प्रशंसा करूंगा, दूसरों की शाबाशी दूंगा, दूसरों को समझूंगा, दूसरों के दुख दर्द समझूंगा, हेल्प करूंगा, रीचिंग आउट नेचर दूसरों के प्रति, ये सब रहेगा तो प्यार व्यक्त होगा। क्योंकि मेरे अंदर है प्यार तो मैं व्यक्त करता हूं। अगर मेरे अंदर प्यार नहीं है, अपने बारे में मैं नकारात्मक सोच रखता हूं, नेगेटिविटी मेरे अंदर है, सोच में नेगेटिविटी है, भावना में नेगेटिविटी है, तो मैं दूसरों को प्यार दे पाऊंगा? नहीं दे पाऊंगा। The first step to reach to that goal, to love your God with all your heart, with all your soul, with your mind and strength, to reach to that goal, the first step to love yourself, अपने आप से प्यार करें। जैसे सुबह उठते हो आप, मैं समझता हूं आईने को देखते होंगे, आईने को देखिए, अपने आप को आईने को देखिए और कहिए यू आर वेरी गुड, आप बहुत अच्छे हो। और आईने में ही देखते मत रहिए, आईने में देखने के बाद उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए जिसने आपको वेरी गुड बनाया है, उसको धन्यवाद दीजिए, प्रार्थना कीजिए, उसकी स्तुति कीजिए, आराधना कीजिए, रिचार्ज कीजिए अपने आप को। अर्ली मॉर्निंग अपनी आत्मा को रिचार्ज कीजिए, प्रभु के साथ जोड़िए। पूरा दिन का कार्यकलाप है, पूरा दिन के उठना बैठना, वो करना ये करना, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तार जोड़िए प्रभु के साथ, सुबह उठ के प्रार्थना में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, उस प्रार्थना में, प्रभु का वचन सुनने में, पढ़ने में, मिस्सा बलिदान में भाग लेने में, रोजरी बोलने में एनर्जी आएगी। और वो पॉजिटिविटी आपके अंदर इतना होगी, आप दे पाओगे दूसरों को, किसी को गलत नहीं समझोगे, किसी को नीचे नहीं गिराओगे, किसी के बारे में कहानियां नहीं बनाओगे, अच्छी बातें बोलोगे, क्योंकि आपके अंदर अच्छाई है, आप दोगे। तो व्हेन यू लव योरसेल्फ यू कैन लव अदर्स, अदर देन दैट यू कैन नॉट लव अदर्स। जब मैं अपने आप से प्यार करने लगूंगा इस प्रकार से, मैं दूसरों से भी प्यार कर पाऊंगा। इसलिए प्रभु ने कहा दूसरी आज्ञा इसी के सदृश से, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यानी कि व्हेन यू हैव गॉट लॉट ऑफ पॉजिटिविटी इन यू, यू कैन सी समथिंग पॉजिटिव इन अदर्स एंड अप्रिशिएट देम एंड लव देम। और यही तरीका है ईसाई जीवन का, ईसाई जीवन का यही तरीका है। फर्स्ट स्टेप, अपने आप से प्यार करो, जैसे आप अपने आप से प्यार करते हैं दूसरों से प्यार करो। और ये पहला स्टेप हुआ, दूसरा स्टेप इजी होगा, तीसरा स्टेप भी इजी होगा। इस प्रकार से
जो लक्ष्य प्रभु ने हमारे सामने रखा है वो लक्ष्य आसानी से हम हासिल कर सकते हैं। कितनी सुंदर बात देखिए, पढ़ते वक्त बड़ा सिंपल है, लेकिन हम गहराई में जब जाएंगे, वचन के गहराई में जाएंगे, कितना आनंद आता। देखिए, मैंने जैसे पहले से कहा, वचन को हम समझें, बार बार उसको पढ़ें, मनन चिंतन करें, और प्रभु क्या कहता है उस वचन के द्वारा, इस बात को सुनने का प्रयास करें। प्रभु हमसे बातें करता है, एक एक शब्द के द्वारा बातें करता है, एक एक शब्द के द्वारा। और प्रभु ने आज छोटे से प्रसंग के द्वारा कितनी सुंदर बात हमें बताई है। हम अपने आप से प्यार करें, पॉजिटिव सोच रखें, विचार रखें, भावनाएं रखें, वही नजरों से जब देखेंगे दूसरों को अच्छा लगे, वाह ये मुझे कितना अच्छा समझता है, कितना मुझसे प्यार करता है, क्योंकि मेरे अंदर वो प्यार भरा रहेगा प्रभु का, और वो प्यार मैं बांट पाऊंगा। प्यार नहीं है मेरे अंदर, नफरत है तो नफरत दूंगा, ईर्ष्या जलन की भावना है वही दूंगा, अशांत है, टेंशन में हूं, टेंशन दूंगा, मेरे अंदर अच्छे शब्द नहीं हैं, बुरे शब्द हैं, बुरे शब्द दूंगा। इसलिए जब हम प्यार करेंगे अपने आप को, हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, हम रिचार्ज हो जाएंगे, प्रभु से ट्यून्ड रहेंगे, प्यार से भर जाएंगे, प्रभु के पवित्र प्यार से। वो पवित्र प्यार बांट पाएंगे, लोगों को जीवन देने वाले हम बनेंगे। लोगों को जीवन देने वाले बनने के लिए प्रभु ने हमें चुना है। हमारी जिम्मेदारी है लोगों को जीवन दें, और इस प्रकार से प्रभु की गवाही बने, प्रभु की साक्षी बने। ऐसा करने से हम उस पिता परमेश्वर से पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरी आत्मा से, पूरी शक्ति से प्यार कर पाएंगे। प्रभु का वचन कहता है, जिस व्यक्ति के साथ तुम रहते हो, जिसको देखते हो, अगर तुम उससे प्यार नहीं कर पाओगे, तुम उस ईश्वर से कैसे प्यार करोगे जिसको तुम देखते भी नहीं? नॉट पॉसिबल। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आप से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें, जिसके साथ रहते हैं, जिसके साथ जीते हैं, जिसके साथ कार्य करते हैं, उनसे प्यार करें। तब हम उस ईश्वर से पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे आत्मा से, पूरी शक्ति से प्यार कर पाएंगे। आइए हम सभी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके जीवंत वचनों के लिए। आपने बड़े सुंदर तरीके से हम सबों को सिखाया है आपकी आज्ञाओं को मानते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। आपने कहा सबसे पहले हम सभी अपने आप से प्यार करें, दूसरों से प्यार करें, ताकि हम आपसे प्यार कर पाएँ। हमें सिखाइए प्रभु आपसे प्यार करने के लिए, एक दूसरे से प्यार करने के लिए, और अपने आप से प्यार करने के लिए हमें सिखाइए। हमारे अंदर जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, उन सबों को दूर रखते हुए आपसे पूरे दिल से, पूरे मन से, पूरे आत्मा से, पूरी शक्ति से प्यार करने की कला हमें सिखाइए। दुआ करते हैं उद्धार